I heard, I read it, ठीक है, somewhere, that he wrote a story for Kishore Kumar. दूर गगन की छाँव में या कुछ ऐसे कुछ था उनका? नहीं, वो उनकी स्टोरी नहीं थी। उन्होंने गाने जरूर लिखे थे पर स्टोरी नहीं थी उनकी। There was अपना something on the एक शायद वो उस फिल्म की बात कर रहे हैं जो शायद बनी नहीं, सुहाने गीत नाम की एक फिल्म थी। जो किशोर कुमार और मधुबाला करने वाले थे। उसका मुहूर्त भी हुआ था, गाने भी रिकॉर्ड हुए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मधुबाला जी की तबीयत खराब होने लगी थी तो वो नहीं बन पाई थी फिल्म। हाँ, ब्रिजेंद्र गौड़ वाज द डायलॉग राइटर फॉर दैट फिल्म। ओके ओके। एज अ राइटर, मतलब अपार्ट फ्रॉम लिरिक्स, उन्होंने सिर्फ परख के डायलॉग लिखे थे। ओके जी। अच्छा, देयर इज नजी वन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। डू यू रिमेंबर हैविंग अपना नजी सीन मधुबाला आल्सो? No, I don't remember seeing Madhubala. Because Geeta Bali I remember, but not Madhubala. Geeta Bali हमारे घर. She died earlier, I think. Who? Geeta Bali? No, Geeta Bali died later. Okay. हाँ, गीता बाली का हमारे घर में बहुत आना जाना था क्योंकि उनको हमारी मम्मी का खाना बहुत अच्छा लगता था, हाथ का खाना। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब आ जाती थी कभी भी कि खाना बनाओ हमारे लिए, और आपके जो फुलके हैं वो कहीं हमने वैसे टेस्ट नहीं किए। You were very young as when he was no more, when you heard. Absolutely, हम 10 साल के थे। So do you remember anything which you made you feel that he was very honored person, और मतलब छोटे होते थे तब कुछ आपको रियलाइज हुआ? कभी नहीं। हमारे घर में बहुत ही ऑर्डिनरी किस्म के हम लोग ज़िंदगी जीते थे। हमें पता भी नहीं था कि हम बाबा इतने बड़े आदमी हैं। हमें सच में हमें लगता था शायद बचपन इतना इनोसेंट रहा और हमारी मम्मी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि हमें लगता था कि राज कपूर, शंकर जयकिशन, ये एस.डी. बर्मन और सलील चौधरी, ये सभी के घर आते जाते होंगे। ऐसा नॉर्मल पीपल, ऐसा कौन सी खास बात है। लेकिन जिस दिन बाबा गुजरे, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जिस दिन बाबा गुजरे उस दिन जिस तरह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री की जितने स्टार्स थे, जितने टॉप के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, राइटर्स थे, सब जो हमारे घर आए थे टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट, उस दिन पहली बार ये एहसास हुआ कि बाबा कुछ बड़े आदमी रहे होंगे। उसके अगले दिन जब न्यूज़पेपर्स आए और जब फ्रंट पेज पे उनकी फोटोग्राफ भी थी और न्यूज़ ऑफ हिज डेथ, तब समझ में आया कि कल जितना सोचे थे उससे ज़्यादा बड़े हैं। कुछ दिन बाद जब हम स्कूल वापस गए तो हमारे जो दोस्त जिनके साथ बड़े नॉर्मली हम लोग एक दूसरे के साथ खेलते थे, सब कुछ करते थे, वो कुछ अलग अलग से लगने लगे। उनमें से एक ने हिम्मत करके वो आया हमारे पास और वो बोलता है कि तुम्हारे फादर तो बहुत बड़े आदमी थे। हमने बोला पता नहीं। बोला ऑफ कोर्स। बोला वो उन दिनों तो सिर्फ रेडियो पे कमेंट्री आती थी क्रिकेट की, तो उस दिन वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा था ब्रेबोन स्टेडियम में। तो उसने बताया लड़के ने कि वो कमेंट्री रोक के ऑल इंडिया रेडियो पे ये अनाउंस हुआ कि तुम्हारे फादर की डेथ हो गई है। तब तो बहुत बड़े आदमी रहे होंगे। और उस दिन से लेकर आज तक हर दिन ऐसा लगता है कि जो कल सोचते थे उससे ज़्यादा बड़े हैं। Definitely, definitely. His respect in our hearts is increasing day by day. Definitely. As you keep on discovering. Oh yes, oh yes. कई गाने तो हमको अभी समझ में आ रहे हैं। मतलब हमने उनके गानों के ऊपर एनालिसिस करके कुछ लिखते थे हम फेसबुक पे, पर हालांकि वो क्या हो ना, वो यूट्यूब वाले मतलब अपने अपने चैनल खोल के वही स्टोरीज अपने नाम से वो लगा देते थे, तो हमको इरिटेशन के मारे हमने लिखना बंद कर दिया। लेकिन फॉर मी इट वाज एन एक्सपीरियंस कि आई वाज लर्निंग कि ये लाइन कैसे लिखी होगी। और एक और पहलू जो हमारे हिसाब से आई एम द ओनली, आई थिंक आई एम द पायनियर अमंग ऑल द पीपल हु आर डूइंग सम काइंड ऑफ रिसर्च और वॉट एवर ऑन हिम, that who has discovered that he was a leftist
by all practical purpose, for all practical purposes. But उनका जो गानों में सूफीइज्म है वो एक कमाल का एक अजीब सा एक कॉम्बिनेशन है, यू नो. इनफैक्ट इसी से हमारी बातों से इंस्पायर होके एक लेडी फ्रॉम अहमदाबाद, मिसेस साधना भट्ट, उन्होंने एक किताब लिखी है एंड द टाइटल इज सजेस्टेड बाय मी, शैलेंद्र द सूफी लेफ्टिस्ट, यू नो. क्योंकि अब उनके गाने आप देख लीजिए, चली कौन से देश, हाँ जी, वो अगर गौर से आप सुने, उसके अंतरे सुने, तो दूर देश मेरे पी की नगरिया, मैं उनकी वो मेरे संवरिया. तो वो बात कर रही है टू बी वन विद द ऑलमाइटी. yes, दैट इज एब्सोल्युटली सूफीइज्म एट इट्स बेस्ट. आप there the lover is God. यस, एंड जैसे वो एक वो कठपुतली, हाँ ये बूट पॉलिश का था, कठपुतली, यू नो. वो है मेरे जादूगर, मैं जादूगर की माया सी. हाँ, वो गा रही है कि वो पूछ रहे हैं कि जानबूझकर छेड़ के मुझसे पूछे ये संसार, बोल रही कठपुतली डोरी कौन संग बांध. वो बता रही कि पिया संग बांधी, मैं नाचूं अपने पिया के लिए. और वो गाना आप गौर से सुनिए, आपको बिल्कुल यू विल फाइंड देयर इज अ सूफीइज्म, एब्सोल्युटली प्रोनाउंस्ड सूफीइज्म. ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार, यू नो. कि वो क्या मतलब, all that is very. But it is said that he was an atheist. He didn't believe Yes, in God. yeah. Because his sister, in spite of so many prayers, she could not be saved. Yes, हाँ, yeah. He was initially, बचपन में जो बहुत छोटे जब थे, रावलपिंडी में पैदा हुए थे, जब बहुत छोटे थे, तो उनके घर से तो थोड़ी दूर पे एक शिव जी का मंदिर था, और वहाँ वो भजन भी गाते थे, और मतलब बहुत ही डिवाउट फॉलोअर, यू नो, ऑफ शिव जी. अपना नाम भी उन्होंने शैलेंद्र उसी वजह से रखा था. और लेकिन उनकी मदर और सिस्टर जो गरीबी की वजह से गुजर गए, वो कुछ कर नहीं पाई फैमिली, तब जाके उनको मतलब ही सेड कि आई डोंट बिलीव इन गॉड, यू नो. तो ये था. बट आई थिंक जिस तरह के भजन उन्होंने, अगर आप बसंत बहार में 10 गाने हैं जिसमें से 9 उन्होंने लिखे हैं, और उनमें 3 भजन हैं अलग अलग स्टाइल के, और एक एक भजन आप देख लीजिए, बड़े कमाल के. आप सोच ही नहीं सकते कि आदमी डज नॉट बिलीव इन गॉड, ही इज राइटिंग दिस भजन. I think we need to do research on his songs. Oh yes, absolutely. क्योंकि हमने तो वही सुने हैं जो ज्यादा कॉमन है. तो we'll try to listen to those also. नहीं, वो तो सुना ही होगा कि बड़ी देर बही कब लोगे खबर मोरे राम, यू नो. ही इज कंप्लेनिंग, दैट इज कंप्लेन. देन ही इज रिक्वेस्टिंग, भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरी मांगे ये तेरा पुजारी, यू नो. हाँ, यस, बसंत बहार की.